अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कि किस तरह हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, वो 37 है, सही है। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसमें डिक्रीज़ आ जाती है, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, सही है। हमारी जितनी भी कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो वो सारे स्प्रेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, हर एक टिश्यू में जो है वो प्रेजेंट है, सही है। तो ये वाला जो सिग्नल है लोअर टेम्परेचर का, तो ये कीमो रिसेप्टर वो डिटेक्ट करते हैं और वो सिग्नल भेजते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस को, सही है। हाइपोथैलेमस के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर एंड में जो सिग्नल आता है तो वो लो टेम्परेचर का होता है, सही है। तो जब लो टेम्परेचर का सिग्नल आ जाता है हाइपोथैलेमस को, तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो ये काम करता है फर्स्टली के अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ किया जाए, क्योंकि वो तो पहले से कम होता है। तो हाइपोथैलेमस ये कोशिश करेगा कि टेम्परेचर जो है वो वापस से इंक्रीज़ हो जाए और ये नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर ये 2 किस्म की एक्टिविटी करता है। एक तो शेवरिंग है, तो शेवरिंग से जो है ये सबसे मेन जो है उसकी एक्टिविटी है, कि जिसके ज़रिए से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होता है, सही है। तो इसमें शिवरिंग से क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सही है। तो इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है तो वो बॉडी टेम्परेचर में वो ऐड होता है। दूसरा क्या है कि मतलब एड्रेनलिन हार्मोन, सही है, जो कि मेटाबॉलिक हार्मोन है वो रिलीज़ हो जाता है। जब वो रिलीज़ हो जाता है तो सेलुलर एक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके ज़रिए से लार्ज नंबर ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक क्या है, एक पॉइंट है जिसके ज़रिए से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। दूसरा है क्यूटेनियस वैसो कंट्रैक्शन। क्यूटेनियस वैसो कंट्रैक्शन मीन्स के हमारे अपर स्किन में जितनी भी ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जब इनमें ब्लड फ्लो होता है तो उससे क्या होता है कि हीट भी लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर तो बॉडी टेम्परेचर कम है, तो हीट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो वहाँ पर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी रगें हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो फिर उसमें ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाता, और जब ब्लड फ्लो नहीं कर पाता तो क्या होता है कि हीट भी लॉस नहीं होता, सही है। दूसरी जानिब क्या है कि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये सिग्नल जो है एंटीरियर लोब ऑफ द हाइपोथैलेमस को पहुंच जाता है। तो यहाँ वहाँ पर क्या होता है कि उसका उलट प्रोसेस होता है, मतलब जो शिवरिंग स्टार्ट हुई है वो स्टॉप हो जाती है। जब शिवरिंग स्टॉप होती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि एड्रेनलिन जो पहले रिलीज़ हुआ था वो स्टॉप हो जाता है, तो मेटाबॉलिक रेट भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। दूसरा कि जो क्यूटेनियस वासो जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, वो भी जो है डायलेट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खून उसमें जो है फ्लो करता है। तो जब खून फ्लो करता है तो वहाँ से हीट लॉस जो है वह आसानी से हो जाता है। तो ये 2 क्या थे, ये 2 ऐसे प्रोसेसेस थे जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ करती है, उसको नॉर्मल रखती है। वालेकुम अस्सलाम।